श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा हृदय खोल के करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित पंडित वैदेही शरण दुबे लिखित वैदिक विहंगम योग से संग्रहित मंत्र। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग के इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। महोपनिषद अध्याय 3। भारो विवेकिनः शास्त्रम् भारो ज्ञानं चरागिनः अशान्तस्य मनोभारो भारो नास्मिदो वपुः। और विवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार। अध्याय 4। मोक्ष द्वारे द्वारपालाः चत्वारः परिकीर्तिताः समो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संग। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणाम बिना। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते शास्त्र कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 5। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तियां प्रोच्यते सा विचारणा। शास्त्र एवं सज्जन संसर्ग वैराग्य और अभ्यास पूर्वक सदाचार की ओर प्रवृत्ति करने को विचारणा कहते हैं। भोगेच्छा मात्र को बंधक तत्यागो मोक्ष उच्यते। भोग की इच्छा रखना बंध और उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। अध्याय 6। सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा योषि सोषि स्थिरो भव। सब कुछ छोड़कर मन को पीकर जो तुम हो वही हो, उसी पर स्थिर हो जाओ। सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। संगति सो सुख उपजै कुसंगति सो दुख जोय। कहे कबीर तह जाइए साधु संग जह होय। कबीर संगति साध की हरे और की व्याधि संगति बुरी असाध की।
आठों पहर उपाधि कबीर संगति साध की। जो की भूसी खाए हीर खाड़ भोजन मिले। साकट संगन जाए कबीर संगति साध की। ज्यों गंधी का बास जो कुछ गंधी दे नहीं। तो भी बास सुबास मथुरा भावे द्वारिका। भावे जा जगन्नाथ साधु संगति हरि भजन बिनु। कछु न आवे हाथ राम बुलावा भेजिया। दिया कबीरा रोए जो सुख साधो संग में। सो बैकुंठ न होए जो सुख साधु संग में। सो बैकुंठ न होए। सत्संग योग भाग चतुर्थ। संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज की वाणी। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कर शरे सारा। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कर शरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। तेरा कर सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कर शरे सारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा दशम द्वारे का। धर चेतन धारा पिंड के पारा दशम द्वारे का। ज्योति जग जावे यति सुख पावे। ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का तेरा कर सरे सारा। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कर सरे सारा। लख बिंदु नाद तह प्राय बंद दे के। सुनो सुनो मीही लख बिंदु नाद तह प्राय बंद दे के। सुनो सुनो मीही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। ब्रह्मनाद का धरो सहारा। अपन तन में ही सुनो सुनो में ही। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कर शरे सारा। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा
पारशरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक धर्मदास जी महाराज की वाणी। भरा सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। नहा लो जिसका दिल चाहे, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर का दाग पातक को छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। जिगर का दाग पातक को छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे। न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे। गया हरिद्वार में जाकर समझ लो जिसका दिल चाहे। गया हरिद्वार में जाकर समझ लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। हमारा रत्न इसमें है भरा, लम्शे आलम है। हमारा रत्न इसमें है भरा, लम्शे आलम है। जरा इसमें लगा गोता, नहा लो जिसका दिल चाहे। जरा इसमें लगा गोता, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। कहे धर्मदास मुक्ति है शरण सत गुरु के चरणों में। कहे धर्मदास मुक्ति है शरण सत गुरु के चरणों में। काल के गाल से तिनका छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। काल के गाल से तिनका छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। नहा लो जिसका दिल चाहे, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम, क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम। धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम। जगत त्राणकारी अघारी उदारम, भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम। नमो सद गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी, नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनके पावन चरणों से
परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती है। ऐसे संत सदगुरु महर्षि मिहिर ब्रह्मन जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। और आप साधक वृंद एवं गुरुभन साधिका, आप सबों के बीच में मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है। और यह जो शुभ अवसर गुरु महाराज ने प्रदान किया है, गुरु महाराज इसी तरह से कृपा बना करके रखे हम लोगों को और हम लोग सत्संग से ध्यान से लाभ उठाते रहें। एक बार अररिया से आए थे एक सत्संग प्रेमी, उसका नाम था अशोक अग्रवाल, अपने परिवार के साथ आए थे। कुप्पा घाट में रुके हुए थे, उनका भवन भी है, उसी में ठहरे थे। आश्रम में 3 रोज रहने का नियम है, उसके बाद अपना घर चले जाएंगे। उसके साथ एक छोटा सा लड़का था और बड़ा तेज था। जब गुरुदेव के पास वो जाता था तो बहुत बात करता था, छोटा ही था और गुरुदेव भी बहुत अच्छे से बात करते थे, उनसे हिल मिल करके रहते थे, बच्चे के साथ बच्चे की तरह बात करते थे। जब तीसरा दिन हो गया तो न जाना था, गुरुदेव जा रहे थे शाम को टहलने के लिए, मैं भी साथ में था। उसी होकर के गार्डन में जाते हैं, तो कांच से देख लिया, खिड़की से देख लिया कि बाबा जा रहे हैं टहलने। लड़का घर से निकला, दौड़ते हुए गए हुजूर के पास, आगे जाकर के प्रणाम करता है। प्रणाम करके उसके बाद कहता है बाबा अब कल चले जाएंगे। हुजूर रुक गए। हम लोग कई सेवक भी थे और लोग भी थे। हाँ, लड़का कहा कल चले जाएंगे, तो हुजूर उनसे बात करने लगे। हुजूर कहते हैं क्यों चले जाइएगा, क्या कष्ट हो गया आपको, कोई दिक्कत है तो बताइए। बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हमारा स्कूल खुलने वाला है इसीलिए चले जाएंगे। बोले कि हम आपका यही एडमिशन करा देते हैं, सब व्यवस्था कर देते हैं, आप यहीं रहिए और पढ़िए लिखिए, यहाँ रहते हैं तो अच्छा लगता है। बोले नहीं हम तो कल चले जाएंगे। बोले अरे आप चले जाइएगा, आपसे मिलता हूँ जुलता हूँ बातचीत करता हूँ, मन लगा रहता है। आप चले जाएंगे तो मन नहीं लगेगा। वो लड़का कहता मन लगेगा। तो हुजूर कहता कैसे लगेगा। वो लड़का कहता टेलीफोन से लगेगा। तो बच्चे को ये स्नेह देते थे, गुरुदेव प्यार देते थे। एक शहर की लड़की थी, उनकी शादी हो गई देहात में, किसान के घर में हो गई शादी। उनके पास बहुत सी भैंसें थी, तो किसान लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अपना खिलाना पिलाना सब करते रहते हैं। तो बहू जब नहीं आई तो सास के मन में हुआ कि थोड़ा इनको भी काम दें। अब सोई रहेगी तो कैसे होगा, यहाँ आदत डालना पड़ेगा। तो सोई हुई थी तो सास गई उठाने के लिए, उठो अभी तक सोई हुई है, अरे भैंस को खाना खिलाना है। तो हड़बड़ा के बेचारी उठी, तो निकली बाहर। बोली मम्मी क्या बात है। बोले अरे अभी तक सोई हुई हो, भैंस को खाना नहीं खिलाई, अभी उसको चारा देना है। तो दौड़ते हुए गई भैंस के पास। तो वहां जब गई तो तुरंत लौट करके आ गई। भैंस उस समय जुगाली कर रही थी। तो जुगाली जब गाल चलाता है ना, तो बहुत उसको फेन निकलता है मुंह से, साइड से उजला उजला फेन निकलने लगता है। वहां गई और देख करके लौट गई। सासू ने कहा करे खाना खिलाया भैंस को। बोले नहीं माँ। बोले क्यों। बोले भैंस तो अभी कोलगेट कर रही है, अभी ब्रश कर रही है, मुंह नहीं धोई है, मुंह धो लेगी तब खिलाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज अपने पद में कह रहे थे मन तुम बसो तीसरो नैना महता से चल दीजो रे। तो हे मन तुम बसो, इसका मतलब अभी घरवास नहीं लिया है, मन बसा नहीं है। जो व्यक्ति वीरान जगह में है, घूम रहा है, भटक रहा है, परदेश में है, उसका पास नहीं हुआ है। उसी तरह से मन वीरान अवस्था में पड़ा हुआ है, भटक रहा है। इनका जो बासा है जहाँ बसेगा वो अभी नहीं बसा है, इसीलिए कहते बसो। कहाँ तुम्हारा जो बासा है तीसरो लेना, आज्ञा चक्र में तुम्हारा बासा है तो वहां बसो।
महतः से चल दीजो रे, कहता महतः जहां तहां जो बोलते हैं उसको महतः कहते हैं। मैं मैंने वहां से, कहां से, जहां तुम हो, महतः से चल दीजो रे, कहां है ये, कहते पंच विषयों में है ये, मन पंच विषयों में ही घुसा हुआ है, इसका बासा उधरे है। संसार में जो तुम हो, मन वहां से, वहां से तय मन भी वहीं से होता है, महतः वहां से तुम चलो, कहा तीसरों ने नाम महतः से चल दीजो रे, चल दीजो रे। उसके बाद कहते हैं स्थूल नयन निज धार दृष्टि दो सन्मुख जोरो रे। स्थूल नयन, ये जो आंख है यह स्थूल नयन है, एक सूक्ष्म नयन होता है। स्थूल नयन निज धार, इस आंख में निज धारा है, चेतन धारा है, चेतना जो है यहां तक फैली हुई है इस स्थूल आंख में, निज धार दृष्टि दो, दृष्टि में ये दोनों आंख जो है, दृष्टि दो, दोनों आंखों में चेतन धाराएं हैं। कहते हैं इन दोनों चेतन धाराओं को जोड़ो, कहाँ, सन्मुख, सामने में, सन्मुख जोड़ो रे, जोड़ी जकड़ी सुख मन में बैठो गगन मुरी जोड़े। कहते जोड़ी जकड़ी, कहते हैं इन दृष्टि धारों को जोड़ो, कहाँ, सामने में, सामने में कहा जहाँ देख रहे हैं, नहीं, जहां देखने के लिए बतलाया गया है वो है सामने। अभी हम आपके सामने हैं, आप हमारे सामने हैं, लेकिन दृष्टि का जो सिमटाव होगा उसका जो सामना है वो कौन सा है, वो आज्ञा चक्र है। और वो आज्ञा चक्र तो है लेकिन गुरु इंगित स्थान है, गुरु इंगित स्थान है, वो आज्ञा चक्र है। गुरु ने जो बतलाया है जहां देखने के लिए वो सामने है, ये सब सामने नहीं है। कहते हैं कि जोड़ी जकड़ी, इन दृष्टि धाराओं को कहते जोड़ो, जैसे गाय को, भैंस को और सबको जोड़ते हैं, तो कहते हैं जोड़ते तो हैं लेकिन यदि हड़बड़ा के जोड़ेंगे, गड़बड़ा के जोड़ेंगे, हो सकता है गाय खींच लिया तो जोड़िए खुल जाएगी, जोड़ी खुल जाएगी तो फिर गाय चली जाएगी कैसे कहीं। कहते हैं इस दृष्टि धारों को जोड़ो लेकिन जकड़ दो, इतना बढ़िया से इसको लपेट दो फिर ये न खुल सके। लेकिन जोड़ी जकड़ी सुख मन में बैठो, आज्ञा चक्र में सुखमना में कहता बैठो बैठो, तब क्या होगा, गगन उड़ी जोरे, कहता अंतराकाश में गमन करिए, उड़िए, भीतर प्रवेश करिए। साधकों को कठिनाइयां होती है, दिक्कत होता है। हमारे एक संत हो गए धर्मदास जी महाराज, उन्होंने क्या प्रार्थना किया अपने साहेब से, परमात्मा से, साहेब चितवो हमरी ओर, साहेब चितवो हमरी ओर, हम चितवे तुम चितवो नाही, तुम्हरो हृदय कठोर, हम चितवे तुम चितवो नहीं, तुम्हरो हृदय कठोर, औरन को तोर भरोसो, औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, साहेब चितवो हमरी। हे साहेब, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, एक बार हमारे तरफ तो देख लीजिए, हमारे तरफ अपनी कृपा की दृष्टि तो कर दीजिए। हम चित्तवो, हम तो आपके तरफ चित्त लगाए हुए हैं, ख्याल लगाए हुए हैं, अपनी दृष्टियों को लगाए हुए हैं, लेकिन आपकी दृष्टि मेरे तरफ नहीं लगी हुई है। हम चित्तवो तुम चित्तवो न, आप हमारे तरफ ख्याल नहीं करते हैं। अरे तुम्हारो हृदय कठोर, इतना कठोर हृदय आपका हो गया है, हम कब से आपके तरफ हैं, कब से ख्याल लगाए हुए हैं और आप हमारे तरफ ख्याल नहीं करते। इतना कठोर हृदय का आप हो गए, तुम्हारो हृदय कठोर। हे साहेब, औरन को तो और भरोसो और हमें भरोसो तो। दुनिया के लोगों को दुनिया का भरोसा है, किसी को बेटा का भरोसा है, किसी को बेटे का भरोसा है, किसी को धन का भरोसा है, किसी को परिजन का भरोसा है, सबको अलग अलग भरोसा है, लेकिन हमने तो आप पर भरोसा किया।
औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, साहेब चितवो हमरी ओर। हे साहेब हमारे तरफ से एक बार देख लीजिए। इन दोनों पद को यही छोड़ देता हूँ, अब आगे जोड़ूंगा। एक भजन गा देता हूँ फिर समाप्त कर दूंगा। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए। सोने को सुनयो नहीं, रूपो को रुपयो नहीं, सोने को सुनयो नहीं, रूपे को रुपयो नहीं। कोई पैसा पास नहीं, धन विकास कीजिए, कोई पैसा बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए। 105 में दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए। पेज नंबर 105 है। खेती नाही बारी नाही, नौकरी व्यापार नाही, खेती नाही बारी नाही, खेती नाही बारी नाही, नौकरी व्यापार नहीं, खेती नाही बारी नहीं। ऐसा कोई देश नहीं जाते ऐसा कोई देश नहीं। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि, दीन बंधु दीनानाथ मेरी भाई नाही बंधु नाही, तुम कहियो नहीं, भाई नाही बंधु नहीं, भाई नाही बंधु नहीं, तुम कहियो नहीं, भाई नाही बंधु नहीं। ऐसा कोई मीत नहीं जाके बने कीजिए, ऐसा कोई मीत नहीं जाके बने। बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी हाथ ओ हवेली नहीं, तुम्हारा महल नहीं, हाथ ओ हवेली नहीं, हाथ ओ हवेली नहीं, तुम्हारा महल नहीं, हाथ ओ हवेली नहीं। ऐसा कोई और नहीं जावे बात कीजिए, ऐसा कोई और नहीं। बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि। कहाँ मलूक दास छोड़ दे वीरानिया, कहाँ मलूक दास
कहत मलूक दास छोड़ दे बिरानिया, कहत मलूक दास हरि का भजन कर, हरि के सभी दिए, हरि का भजन कर, दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुधि, दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुधि, दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुधि।